some derivations of the projectile given horizontal projection. In the previous video, we had discussed about the theory of projectile motion. The link of that video is in the description box. So before starting the topic, please subscribe my channel and like the video. So let's start a derivation. First, we will derive an equation for the trajectory of the projectile. Trajectory, as earlier we discussed, that it is the path followed by our projectile during its projectile motion. So we will derive the expression for the trajectory of the projectile. So we will consider that our projectile So we will consider that we have projected a projectile from height h with velocity u. So we will consider that after time t, suppose the body reaches point P. Suppose the body reaches point P after some time t, and the position of this point P is Px comma y, and we know that horizontal distance covered by the body will be x. This horizontal distance will be x. This is on x axis and this is the y axis. So ये जो डिस्टेंस कवर किया है इस प्रोजेक्टाइल ने p पॉइंट तक आने के लिए, वो हम कंसिडर करेंगे कि x है. So we know that t is given, t is the time. So x की वैल्यू क्या होगी? स्पीड इनटू टाइम. स्पीड इज u इनटू t. ये जो u था ये हमने इनिशियल वेलोसिटी से प्रोजेक्टाइल को थ्रो किया था. तो हमने x डायरेक्शन में या हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हमने हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस फाइंड किया है x व्हेन द पोजीशन ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज p x, y. हमें पता है कि जो भी प्रोजेक्टाइल मोशन होता है उसमें दो टाइप के मोशंस होते हैं, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल. तो हमने इसमें एक तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस फाइंड किया है विच इज़ दिस वन एंड दिस इज़ x. ठीक है, एंड x की वैल्यू हमारे पास कैसे आई? हमने हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ही स्पीड दी थी, अपनी प्रोजेक्टाइल को हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में थ्रो किया था तो वैसे ही हमारे पास स्पीड आएगी u. ठीक है, तो x, वी नो दैट डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम. स्पीड इज u एंड टाइम इज t. तो हमारे पास ये जो डिस्टेंस आ गया एट पॉइंट p इज x इक्वल टू u t. ठीक है, then what we will do, we will find value of t which will be x upon u. कि p पॉइंट तक आने के लिए हमारे प्रोजेक्टाइल को कितना टाइम लगा. दिस इज t इक्वल टू x अपॉन u. अब ये था हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में. अब हम देखते हैं कि वर्टिकल डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया हमारी प्रोजेक्टाइल ने. उसके लिए हम यूज़ करेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन विच इज़ s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर. s हमारा डिस्टेंस है. इस बार हम वर्टिकल साइड ले रहे हैं. वर्टिकल हमारा y एक्सिस पे है, तो s की जगह हम लिख सकते हैं y विच इज़ इक्वल टू. अब क्योंकि हमने प्रोजेक्टाइल को x डायरेक्शन में थ्रो किया था, तो वर्टिकली तो हमारे पास कोई भी स्पीड है नहीं. हमने वर्टिकली तो उस प्रोजेक्टाइल को थ्रो नहीं किया, हमने डाउनवर्ड डायरेक्शन में नहीं थ्रो किया था, हमने इस डायरेक्शन में थ्रो किया था विच इज़ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन. तो हमारी वर्टिकली इनिशियल स्पीड जो है वो होगी ज़ीरो. वर्टिकली हमारी इनिशियल स्पीड विल बी ज़ीरो. सो यहाँ पे u t की जगह आ जाएगा u इंटू टी प्लस हाफ a is the acceleration and we know that our projectile will be
अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ओनली द ग्रेविटी, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होगा. सो वी विल राइट g and t square which is the time. So what we will do next is y की वैल्यू अब हमारे पास क्या आ जाएगी, हाफ जी टी स्क्वायर. क्योंकि u हमारा ज़ीरो था इसलिए जो हमारी इक्वेशन ऑफ मोशन थी s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वहाँ पर हमने s की वैल्यू y की, क्योंकि हमने वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट देखना था. हमारी प्रोजेक्टाइल ऐसे आई, यहाँ पे पॉइंट P है, तो ये u वेलोसिटी के साथ थ्रो की थी हमने. तो हमने ये जो डिस्टेंस था इतना, ये हमने y कंसिडर किया. तो इसी की हमने वैल्यू फाइंड की है, y इज इक्वल टू 1/2 जी टी स्क्वायर. सो हमें पता था, हमने पहली स्लाइड में देखा था दैट t इज इक्वल टू एक्स अपॉन यू, ये हमने फाइंड किया था. तो इसी को हम यहाँ t की जगह पे सब्सटीट्यूट करेंगे. दिस विल बिकम y इज इक्वल टू हाफ जी एक्स अपॉन यू होल स्क्वायर. ठीक है, हमने सिंपली क्या किया, हमने पहली जो हमने हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस हमने फाइंड किया था x इक्वल टू यू टी, वहीं पे हमने t की वैल्यू फाइंड की थी विच वाज x अपॉन यू, और इसी t की वैल्यू को हमने ये y वाली इक्वेशन में सब्सटीट्यूट किया. तो हमारे पास आई वैल्यू y इक्वल टू 1/2 g इंटू एक्स अपॉन यू होल स्क्वायर. सो नेक्स्ट अब हम इसे सॉल्व करेंगे. y विल बिकम 1/2 जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर. ठीक है, ये हमारी इक्वेशन आ गई. इसे हम रीअरेंज करेंगे तो g अपॉन 2 यू स्क्वायर एक्स स्क्वायर, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं. सो अब ये जो g अपॉन 2 यू स्क्वायर है, g हमारा ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है विच इज़ कांस्टेंट, इसकी वैल्यू सेम होती है हर जगह 9.8 मीटर पर सेकेंड, मतलब ये कांस्टेंट है. एंड हमारा 2 भी कांस्टेंट है, ये चेंज नहीं होगा. और ये जो u है, जिस वेलोसिटी से हमने थ्रो किया था इनिशियल वेलोसिटी, वो भी कांस्टेंट रहेगी. इनिशियल वेलोसिटी तो उतनी ही रहेगी, इनिशियल वेलोसिटी हम चेंज नहीं कर सकते. तो ये जो हमारी ये टर्म है g अपॉन 2 यू स्क्वायर, इसे हम लिख सकते हैं कोई भी कांस्टेंट. सो वी विल राइट y इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर, वेयर k इज इक्वल टू g अपॉन 2 यू स्क्वायर. दिस इज़ द कांस्टेंट. ठीक है, तो हमारे पास फाइनली क्या ट्राजेक्टरी की इक्वेशन आई, हमारे पास ट्राजेक्टरी की इक्वेशन आई y इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर. हमारी जो मोशन है, हमने पहले भी कहा था कि दो मोशंस होंगी, दो इंडिपेंडेंट मोशंस होंगी विच विल बी इन वर्टिकल डायरेक्शन एंड हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन. तो वही हमने एक हमारी ट्राजेक्टरी जो थी, हमारा पाथ फॉलो क्या हुआ, वही हमने यहाँ पे फाइंड किया है. ठीक है, तो ये हमारा था कि trajectory of the projectile, and we can say that as y is a quadratic function of x, so the trajectory of the projectile is a parabola. We know that जो हमारे पैराबोला की इक्वेशन होती है वो भी इसी फॉर्म में होती है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और कोई भी कांस्टेंट होता है. तो इसी को ध्यान में रखते हुए हम ये कह सकते हैं कि हमारी जो प्रोजेक्टाइल मोशन यहाँ पे हुई है, या फिर जो ट्राजेक्टरी है हमारी प्रोजेक्टाइल की, वो एक पैराबोलिक पाथ होगा. ठीक है, चाहे उसे हम ग्राउंड से थ्रो करें या फिर किसी हाइट से थ्रो करें, हमारा जो ट्राजेक्टरी होगी वो पैराबोलिक होगी. सो ये थी इक्वेशन ट्राजेक्टरी ऑफ प्रोजेक्टाइल की. नेक्स्ट हम देखेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट. पहले जो हमने इक्वेशन फाइंड की थी, वहाँ पे हमने देखा था कि हमने O पॉइंट से अपनी प्रोजेक्टाइल को थ्रो किया था और वो
पी पॉइंट पे आई थी, ठीक है। तो वहाँ पे हमने ये डिस्टेंस x लिया था यहाँ तक p तक, और ये डिस्टेंस जो था इसे हमने y लिया था, और इसी की रिलेशन में हमने y और x की रिलेशन में हमने एक इक्वेशन फाइंड करी थी विच वाज y इक्वल टू kx²। अब हम टाइम ऑफ फ्लाइट क्या कहेंगे? टाइम ऑफ फ्लाइट होगा कि कितना टाइम लगा हमारी प्रोजेक्टाइल को O पॉइंट से A पॉइंट तक आने में, मतलब कि टोटल टाइम टेकन बाय अ प्रोजेक्टाइल टू कम फ्रॉम इट्स इनिशियल पोजीशन O टू A, ठीक है। तो इसके लिए हम फिर से एक इक्वेशन कंसिडर करेंगे, S इक्वल टू यू टी प्लस हाफ AT², ठीक है। पहली हमने जो इक्वेशन फाइंड करी थी ट्राजेक्ट्री ऑफ प्रोजेक्टाइल, वहाँ पे हमने सिर्फ ये y डिस्टेंस लिया था, हमने पूरा h डिस्टेंस नहीं कंसिडर किया था। h है पोजीशन ऑफ अ प्रोजेक्टाइल फ्रॉम ग्राउंड, ठीक है। ये जो डिस्टेंस था ये हमारा h है, लेकिन वहाँ पे हमने h नहीं कंसिडर किया था क्योंकि हमने अपनी प्रोजेक्टाइल को कंसिडर किया था कि वो p पॉइंट पे है। लेकिन अब हम कह रहे हैं कि हमने ये देखना है कि हमारी प्रोजेक्टाइल o पॉइंट से a पॉइंट तक आने के लिए कितना टाइम ले रही है। तो इसके लिए हमें हमारी ये जो वर्टिकल डिस्टेंस होगा वो कितना कवर होगा, h। सो s विल बी इक्वल टू h, and we know that u for vertical direction is 0, so 0 into t, इसे हम सिंपली डायरेक्ट लिख देंगे, u प्लस u इंटू टी तो हमारा 0 ही होगा, सीधा हम इसे डायरेक्ट लिख देंगे अब, विच विल बी 0 इंटू टी प्लस हाफ GT²। हमारा ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन हो रहा है यहाँ पे, तो a की जगह हमारा g आ गया, ठीक है। तो h की वैल्यू हम लिख सकते हैं h इक्वल टू हाफ GT²। यहाँ पे t हमारा कैपिटल T होगा क्योंकि हम यहाँ पे टोटल टाइम फाइंड करेंगे कि 0 से a तक आने में कितना टाइम लगा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि T² इज इक्वल टू 2h अपॉन g। सो यहाँ से अब हम लिख सकते हैं दैट t इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2h अपॉन g। ये जो वैल्यू है ये है हमारे टाइम ऑफ फ्लाइट की वैल्यू, ठीक है। पहले हमने क्या किया था, ट्राजेक्ट्री ऑफ प्रोजेक्टाइल देखी थी, वहाँ भी हमने यही इक्वेशन यूज़ की थी y डायरेक्शन के लिए, ठीक है। x डायरेक्शन के लिए हमने सिंपली डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम यूज़ किया था, वहाँ पे हमने ये t की वैल्यू फाइंड करी थी। फिर हमने वर्टिकल डिस्टेंस फाइंड करने के लिए s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ AT² यूज़ किया। तो यहाँ पे हमने HQ यूज़ किया क्योंकि ये हम O से A तक का डिस्टेंस फाइंड कर रहे हैं कि O पॉइंट से लेके A तक आया, ग्राउंड तक आया, तो ग्राउंड पे यहाँ पे y आएगा, H आएगा। और पहली वाली इक्वेशन में जब हम ट्राजेक्ट्री ऑफ प्रोजेक्टाइल फाइंड कर रहे हैं तब हमने y यूज़ किया था, क्यों? क्योंकि हम सिर्फ P पॉइंट तक की डिस्टेंस देखी थी हमने। यहाँ पे हम h को कंसिडर करेंगे क्योंकि टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट है ये। सो इस यहाँ इक्वेशन में हमने क्या किया कि ये इक्वेशन ली एंड देन h की वैल्यू पुट करी, देन ut विल बी 0 बिकॉज u इज़ 0 एंड हाफ AT² विल बिकम हाफ GT²। g इज़ द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन क्योंकि हमारी प्रोजेक्टाइल जो है सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स उसके ऊपर एक्ट कर रहा है, एंड कैपिटल T इज़ अ टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। तो यहाँ से हमने T² की वैल्यू आ गई 2h अपॉन g। देयरफॉर जब हमने ये T² हटाया, स्क्वायर हटाया, तो T की वैल्यू आ गई T इक्वल टू अंडर रूट 2h अपॉन g। नेक्स्ट हम देखेंगे हॉरिजॉन्टल रेंज, कि ये जो हमारी प्रोजेक्टाइल ने हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस टोटल कितना ट्रैवल किया, हॉरिजॉन्टल रेंज देखेंगे हम, ठीक है। हॉरिजॉन्टल रेंज इज़ द डिस्टेंस कवर्ड बाय द प्रोजेक्टाइल ड्यूरिंग इट्स टाइम ऑफ फ्लाइट। ये जो A है, ठीक है, और ये हम कंसिडर कर लेते हैं पोजीशन y,
और ये जो वाई ए है इसे हम कंसिडर कर लेते हैं हॉरिजॉन्टल रेंज आर, ठीक है। तो अब ये आर डिस्टेंस हमें फाइंड करना है, ये वाई ए जो है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इसे हमें फाइंड करना है। हमें पता है कि डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इन टू टाइम, सो डिस्टेंस इज आर हियर, एंड जो स्पीड है हमारी वो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होगी, एंड वी नो दैट हमने हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दी थी u, इट विल बी आर इक्वल टू u इनटू टाइम ऑफ लाइट, क्योंकि पूरा देख रहे हैं हमारी जो पोजीशन है वो ये ए तक होगी। ए तक तो हमारी प्रोजेक्टाइल तभी आएगी जब पूरा डिस्टेंस फॉलो करेगा ओ टू ए, ठीक है। मतलब पूरी प्रोजेक्टाइल जो है वो ऊपर हाइट h से a तक आएगी तभी हमारी ये डिस्टेंस कवर होगा r, ठीक है। इसलिए जो हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट होगा, मतलब कि डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, तो वो जो टाइम होगा वो कैपिटल T लेंगे, ये टाइम ऑफ फ्लाइट लेंगे। क्यों? क्योंकि हमने पूरा डिस्टेंस, पूरा प्रोजेक्टाइल मोशन कंसिडर किया है कि हमारी जो प्रोजेक्टाइल है वो पोजीशन O से A तक आई है, वो A तक आई है तभी हमारे पास R डिस्टेंस होगा। ये डिस्टेंस जो है ये हमारे पास तभी आएगा अगर हमारी प्रोजेक्टाइल पूरा पाथ कवर करेगी, ठीक है। तो यहीं पे हमने पहले फाइंड किया था, पहली हमने स्लाइड में देखा था कि जो हमारी t की वैल्यू है वो है 2 अंडर रूट 2h अपॉन जी। तो इसी वैल्यू को हम यहाँ पे पुट करेंगे, इसी वैल्यू को हम यहाँ t की वैल्यू में पुट करेंगे। सो इट विल बिकम r इज इक्वल टू u अंडर रूट 2h अपॉन जी, ठीक है। ये हमारी वैल्यू हो गई हॉरिजॉन्टल रेंज की। अब हम एक बार सम अप कर लेते हैं कि हमने इस स्लाइड में क्या क्या देखा। पहले हमने देखी थी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस विच वाज x इक्वल टू यू टी, यहाँ से हमने t की वैल्यू फाइंड करी। फिर हमने y विच इज़ वर्टिकल डिस्टेंस फाइंड किया, वो हमारे पास आया y इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर। फिर हमने टाइम ऑफ फ्लाइट देखा, टाइम ऑफ फ्लाइट जो था वो आया अंडर रूट 2h अपॉन जी, एंड देन उसके बाद हमने देखा हॉरिजॉन्टल रेंज विच वाज r इज़ इक्वल टू u अंडर रूट 2h अपॉन जी। अब अगर हम देखें ये जो x इक्वल टू यू टी है और ये r इक्वल टू u अंडर रूट 2h अपॉन जी है, यहाँ पे हमने सिंपल डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम वाले फॉर्मूले लगाए, ठीक है। अब ये हम याद रख सकते हैं कि हमने कहाँ पे डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम वाला फॉर्मूला लगाया। हमने जब हमारी हॉरिजॉन्टल चीज़ देख रहे हैं, हॉरिजॉन्टल मोशन देख रहे हैं, वहाँ पे हमने डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम वाला फॉर्मूला लगाया। और जब हमने y की वैल्यू फाइंड करनी थी तब हमने इक्वेशन ऑफ मोशन कंसिडर की थी। तो गाइज़ आई होप कि आपको समझ आया कुछ, और वीडियो को लाइक कर देना अगर अच्छी लगी, एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना। थैंक यू।